आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी डिसेंट गवर्नमेंट जॉब लेकर के आया हूं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा निकाली गई है। अगर आपने 10th पास करा है या 12th पास करा है या फिर ग्रेजुएशन करा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 111 बताई गई है। तो यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 7 वैकेंसी है जिसके लिए एज लिमिट अप टू 28 ईयर्स बोला गया है। यूडीसी की जो टोटल वैकेंसी है वो 31 टोटल यहाँ पे वैकेंसी बोली गई है। 18 से 27 साल एज लिमिट बोला गया है। एलडीसी का 26 यहाँ पे वैकेंसी है। 18 से 27 साल एज लिमिट बोला गया है। और स्टाफ कार ड्राइवर की 4 वैकेंसी है। 18 से 25 साल एज लिमिट बोला गया है। और एमटीएस की 43 वैकेंसी है जिसमें 18 से 25 साल एज लिमिट बोला गया है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको 12th पास होना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड आना चाहिए विथ टाइपिंग स्किल टेस्ट। दूसरा जो है वो है यूडीसी। यूडीसी के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन करा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी के लिए अगेन आपका 12th पास होना चाहिए विथ टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि उसमें क्या एरर होता है, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, और इसके साथ साथ अगर आप एक सर्टिफिकेट भी चाहते हैं टाइपिंग का तो typingtestexam.com इस साइट पे जाइए। इस साइट पे जाकर के आप अपना टाइपिंग प्रैक्टिस गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग बेस्ट कर सकते हैं और फ्री में उसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ड्राइवर की जो यहाँ पे वैकेंसी है उसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है और आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो एलएमवी व्हीकल्स के लिए होगा। एमटीएस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैट्रिकुलेशन या फिर अगर आपने आईटीआई पास करा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेनोग्राफर और यूडीसी की जो सैलरी है वो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक का बोला गया है। वहीं एलडीसी और स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 19,900 से लेकर के 63,200 का यहाँ पे आपको सैलरी रेंज बोला गया है। और एमटीएस के लिए 18,000 से लेकर के 56,900 का यहाँ पे सैलरी रेंज बोला गया है। एप्लीकेशन की फी की बात करें तो यूआर या ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 1300 रुपए एप्लीकेशन फी पे करना है। इस एग्जाम के लिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन या एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो यहाँ पे 500 रुपए का एप्लीकेशन फी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन जो है 1 जुलाई से स्टार्ट है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 21 जुलाई 2026 है तो उससे पहले तक आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको www.ccrum.res.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपका एक सीबीटी पेपर होगा 100 मार्क्स का। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपका पहला पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का, इसमें आपका इंग्लिश और जो पोस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग पर बेस्ड आपके 70 क्वेश्चन होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर नॉलेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो पूरा जो पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। स्किल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होगा उसमें 10 मिनट का 80 वर्ड पर मिनट का एक टेस्ट देना होगा। उसके साथ साथ आपको ट्रांसक्रिप्शन भी करना होगा। स्टेनो का जो इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन है वो 50 मिनट का होने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर का है। हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन 65 मिनट्स का होने वाला है। एलडीसी का जो टाइपिंग टेस्ट है वो 35 वर्ड पर मिनट का और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का होगा। ठीक है। टाइपिंग टेस्ट जो है 10 मिनट का होने वाला है। और जो अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो ड्राइविंग टेस्ट जो है सीबीटी के द्वारा लिया जाएगा। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।